प्रस्तूयते ग्राम। जड़ भरत वे कह रहे हैं कि ये संसार में हर व्यक्ति आता है और जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। यह ऐसे फंसता है जैसे कि एक व्यापारी जंगल में जाता है, सोचता है कुछ सामान अर्जित करूंगा, फिर उसे जाकर बेच के प्रॉफिट कमाऊंगा, और उसने इतनी मेहनत से जो पैसे कमाए होते हैं उस व्यापारी ने, उसे पता नहीं होता है मैं इस पैसे को कैसे खर्च करूं। तो उसके पैसों को जो चोर डकैत होते हैं वो लूट लेते हैं। तो बताते हैं जड़ भरत कि ये चोर डकैत एक व्यक्ति के जीवन में, संसार में उनकी पत्नी और बच्चे होते हैं। ये उनके लिए कहा जा रहा है जो भक्त नहीं है, भौतिक संसार में पूर्ण रूप से लिप्त हैं। जैसे कि जंगल में शेर होते हैं, सियार होते हैं, वो आते हैं और दूसरों के बच्चों को चुरा कर लेके चले जाते हैं, वैसे ही व्यक्ति जो इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा रखता है वो उसी के बच्चे और पत्नियां आकर चुरा चुरा के उसके पास से ले जाते हैं। हमें संसार में जीते जीते ऐसे लोग डंक मारते हैं मच्छरों की तरह, जिनकी वजह से जीना बड़ा कठिन हो जाता है। ये उनसे तुलना की जा रही है जो बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु होते हैं। स्वप्न में हम अपना एक बहुत सुंदर सा महल बनाते हैं और इसमें कई बार हमें भूत पिशाच दिखाई देते हैं, कई बार सोना दिखाई देता है, सोना मतलब गोल्ड दिखाई देता है, एकदम टूटते हुए तारे के समान। यह सब मन घड़ंत होता है। एक गृहमेदी के लिए सबसे बड़ी आसक्ति उसका पारिवारिक जीवन होता है, स्पेशली उसकी स्त्री रूपी मित्रों को देखता है तो वो उनके काम भाव से अपलवित हो जाता है। यहाँ पर भरत महाराज कह रहे हैं या फिर जड़ भरत कह रहे हैं, स्पेशली तब जब स्त्रियां उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होती हैं, तब पुरुष उनसे बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। असल में गृहस्थ आश्रम का जो नियम पालन करते हैं वो महीने में एक ही बार अपने पत्नी के साथ मैथुन करते हैं। वह उनका रजस्वला पूर्ण होने के पश्चात, क्योंकि वो उनका फर्टाइल विंडो होता है, और उसके बाद वह एक संतान की उपासना करते हैं कि हमें एक पुत्र प्राप्त हो जाए या पुत्री प्राप्त हो जाए। और ध्यान रखिए, जो भी व्यक्ति भौतिक संसार में कर्म करता है उनका देखरेख सूर्य करते हैं। जितने भी बाकी के लोक है, ग्रह है, वह आपकी देखरेख करते हैं और आपके कर्म बंधन में लिखते रहते हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन आता है। पर जिस व्यक्ति की आंखें पूर्ण रूप से भरी हुई होती हैं इस काम भाव से, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसका हृदय सिर्फ काम से भरा रहता है और वो भूल जाता है मेरे कर्म में लिखा जा रहा है जो मैं अभद्र कार्य कर रहा हूँ और मुझे अगला शरीर मेरे इस जन्म के कार्य अनुसार प्राप्त होगा। इसीलिए सोच समझ के हमें अपने कार्य करने चाहिए, क्योंकि सूर्य तथा अनेकों देवी देवता हमारे कार्य को लिख रहे हैं।